नमस्कार दोस्तों, आर्टिकल फॉरएवर में आपका स्वागत है। आइए टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान राज्य के भूत गांव कुलधरा के बारे में जानते हैं। घोस्ट टाउन और गांव महल और किले के खंडहरों से बहुत अलग आकर्षण रखते हैं। ज्यादातर इसलिए क्योंकि वे हमें उन लोगों के जीवन में झांकने का मौका देते हैं जो कभी उनमें रहते थे। रेगिस्तानी क्षेत्र होने के कारण राजस्थान में भूतों के गांवों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनमें से कुछ को भानगढ़ और कुलधरा जितना ध्यान दिया गया है, शायद उनसे जुड़ी किंवदंतियों के कारण। जब हम जैसलमेर में थे, तो हमारे लिए कुलधरा की यात्रा की इच्छा होना स्वाभाविक था और इसलिए हमने किया। जैसलमेर से 17 किमी पश्चिम में स्थित कुलधरा की एक कहानी है। लगभग 300 साल पहले यह जैसलमेर राज्य के तहत पालीवाल ब्राह्मणों का एक समृद्ध गांव हुआ करता था। किंवदंती के अनुसार राज्य के शक्तिशाली और बजरंग प्रधानमंत्री सलीम सिंह की बुरी नजर ग्राम प्रधान की बेटी पर पड़ी और वह उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता था। उसने गांव को धमकी दी कि अगर उन्होंने उसकी इच्छा का पालन नहीं किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अत्याचारी के आदेश को मानने के बजाय पालीवालों ने एक परिषद आयोजित की और 85 गांवों के लोग अपने पुश्तैनी घरों को छोड़कर गायब हो गए। लेकिन यह सब पूरा नहीं था। जाने से पहले उन्होंने कुलधरा को श्राप दिया कि उसके बाद कोई भी उनके गांव में नहीं बस पाएगा। आज तक गांव बंजर बना हुआ है, लगभग वैसा ही छोड़ दिया जैसा इसके निवासियों ने सदियों पहले छोड़ा था। ये भी कहा जाता है कि जिन लोगों ने रात में वहां रुकने की कोशिश की है, उन्हें अजीबोगरीब असामान्य घटना से भगा दिया गया है। एक और प्रशंसनीय कारण यह हो सकता है कि सलीम सिंह ने करों को इस हद तक बढ़ा दिया कि स्थानीय समुदाय के लिए गांव में जीवित रहना अव्यावहारिक हो गया और उन्होंने इस प्रकार हरियाली वाले चरागाहों की ओर पलायन करने का फैसला किया। हालांकि लोग पिछली कहानी को पसंद करते हैं। आखिर कौन नहीं चाहता कि उनकी कहानियों में रोमांस और रहस्य का तड़का लगे। जैसलमेर की ओर वापस आते समय हमने किसी बिंदु पर दाईं ओर एक मोड़ लिया और खंडहर दिखाई देने से पहले कुछ किलोमीटर के बीच में और सीधी धूल भरी सड़क पर चले गए। जब तक हम कुलधरा पहुंचे तब तक सूरज आसमान में था। यह स्थान एक संरक्षित स्मारक है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एसआई द्वारा इसका रखरखाव किया जाता है। टिकट आदि लेने के बाद हम अपनी जीप पर गांव में दाखिल हुए और वहां से गुजरे जो बस्ती की मुख्य सड़क रही होगी। मुझे यह स्वीकार करना होगा कि यह थोड़ा भयानक लगा। मिट्टी के घरों की पंक्तियों पर पंक्तियां, उनकी छतें चली गई और वहां खड़ी दीवारें किसी उदास अतीत के कंकालों की तरह खड़ी हो गई। परिदृश्य सूखा और धूल भरा था और खुशी के समय में भी वहां रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता। हम एक ऐसी जगह पर रुके जो गांव के बीचों बीच लगती थी। हमारे दाहिनी ओर एक बहुत अच्छी हालत में एक घर था। हम इसके अंदर गए, कमरों को देखा और यहां तक कि सीढ़ियों से छत तक गए जहां से पूरा गांव दिखाई दे रहा था। हालांकि मुझे वहां कोई आध्यात्मिक उपस्थिति महसूस नहीं हो रही थी। एकता काफी असहज थी और वापस जाना चाहती थी और अन्य लोगों के साथ रहना चाहती थी। एक मंदिर है जो शायद अब उपयोग में नहीं है और एक और गली वहां से मुख्य सड़क के समानांतर जाती है। मैंने एकता को खंडहर में थोड़ा और आगे आने के लिए मना लिया। जब हम उन ढहती दीवारों से घिरे अकेले चलते थे, सदियों पहले चले गए लोगों के जीवन में, इसने एक अजीब सा एहसास दिया। गर्दन के पिछले हिस्से पर वह चुभन जो किसी को बहुत असहज कर देती है। कहने की जरूरत नहीं है, उसने आगे जाने से इनकार कर दिया और हम जल्दी से अपने वाहन पर वापस आ गए। कुलधरा एक वीरान स्थान के साथ एक वीरान स्थान है और जब कोई उन दुर्भाग्यपूर्ण लोगों के बारे में सोचता है जो अपने पूर्वजों की भूमि छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो दिल में दुख होता है। हालांकि यह स्थान स्वयं किंवदंतियों के अलावा और उन कहानियों पर आधारित हमारी अपनी धारणा के लिए किसी भी कारण से डरावना नहीं लगता है। हालांकि हवा में उदासी है। उम्मीद है कि इसमें कुछ भी शापित नहीं है। धन्यवाद।